नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अमिता की दुनिया व्लॉग्स में। तो कैसे हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज कैसे मनाते हैं और इसका व्रत कैसे करते हैं, कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जिन माताओं और बहनों को पहली बार व्रत करना है वो व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और जिन माताओं बहनों को इस बार उद्यापन करना है वो इस वर्ष उद्यापन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको आगे तक दूंगी, तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज का व्रत हमें कब करना है और कैसे करना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हरतालिका तीज का व्रत भाद्र पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस वर्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हम इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को करेंगे। और सुबह की पूजा की बात करूँ तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से लेकर 8:24 तक होगा, और उसी दौरान अगर हम पूजा करते हैं तो हमें इस पूजा का विशेष लाभ मिलता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान शिव के किसी भी व्रत में हमें प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व मिलता है, इसीलिए हमें हरतालिका तीज की जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:23 से लेकर शाम को 6:47 तक रहेगा, और इसी दौरान हमें प्रदोष काल में पूजा करनी होगी। वैसे तो हम सारा दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान शिव के व्रत करते हैं उसमें प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज का व्रत की विधि क्या क्या है। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां सुबह सवेरे उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र धारण करें। अगर किसी के पास नए वस्त्र ना हो तो 1-2 बार पहने हुए वस्त्र धारण करें, लेकिन वो साफ और शुद्ध होने चाहिए, और 16 श्रृंगार करें। इस दिन लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, पर एक बात का ध्यान रखें कि काले और नीले वस्त्र का धारण ना करें। जैसा कि मैंने आपको सुबह की पूजा का समय बता ही दिया है, और सुबह की पूजा चाहे हम मंदिर में जाकर कर लें या अपने घर में कर लें, लेकिन जो शाम की पूजा होती है, प्रदोष काल की पूजा होती है, वह हमें शिवालय में जाकर या मंदिर में जाकर ही करनी होती है। और इस व्रत में सरगी का एक विशेष महत्व होता है, और सरगी की परंपरा सभी के घरों में अलग अलग होती है। अपने घरों के नियमों के अनुसार सरगी ग्रहण करें, परंतु जो सरगी ग्रहण करने का समय होता है वो सुबह 4 बजे से पहले का होता है। इसका मतलब यह है कि 4 बजे से पहले ही अपनी सरगी ग्रहण कर लें, खा लें, आपको जो खाना है पी लें, पानी, नींबू पानी पी लें, कुछ भी खा लें, लेकिन 4 बजे के बाद हमें सरगी नहीं खानी चाहिए। और फिर उसके बाद हमें सुबह की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद हमें निर्जला व्रत की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और इसके बाद संध्या के समय सभी माताएं बहनें स्नान करें, उसके बाद 16 श्रृंगार करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, और फिर माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार और भगवान शिव के लिए सारा श्रृंगार का सामान लेकर शिवालय में जाकर प्रदोष काल की पूजा करें। पूजा की सामग्री में माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान और भगवान शिव के लिए वस्त्र, दूबा, घी, धूप, दीप, अगरबत्ती, बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत, रोली, सिंदूर, मिष्ठान, फल, फूल, पुष्प, सभी चीज़ों को ले जाकर पूजा करनी चाहिए।
और अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप उन्हें मानसिक रूप से भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद हमें गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और गणेश जी को दूबा अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान शिव के परिवार की पूजा करनी चाहिए और माता रानी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और जो माता रानी को सिंदूर अर्पित किया है उसी में से थोड़ा सा सिंदूर हमें अपने ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पार्वती माता को सुहाग की देवी कहा गया है, इसीलिए उनके सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर हमें ज़रूर लगाना चाहिए और उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद हमें वहाँ बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और अंतिम में भगवान शिव की आरती करें। और शिव की आरती करने के बाद हमें कथा का स्मरण करना चाहिए। और कथा का स्मरण चाहे हम मंदिर में बैठकर करें, चाहे हम अपने घर में आकर करें, लेकिन कथा का स्मरण हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई कथा सुनने वाला या सुनाने वाला नहीं है तो आप एक कलश में पानी रखकर उसके पास दीपक जलाकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा का स्मरण कर सकती हैं। और यदि आप मंदिर में कथा सुनते हैं, पंडित जी से कथा सुनते हैं, तो उन्हें दक्षिणा के रूप में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, इसमें जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन कुछ माताएं या बहनें ऐसी भी हैं जिनसे पूरा दिन भूखा प्यासा नहीं रहा जाता, तो वह फल ग्रहण कर सकती हैं और जल भी ग्रहण कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस व्रत की पूजा की दूसरी विधि आपको बताऊंगी। यह विधि बहुत ही प्रभावशाली होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हरतालिका तीज की व्रत की विधि बहुत ही कठिन होती है, इसे हर कोई नहीं कर पाता। जिस प्रकार हम सावन मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मिट्टी से करते हैं, उसी प्रकार हम भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर हरतालिका तीज का पूजन करते हैं। यह विधि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इस विधि से पूजा करने पर हमें बहुत ही पुण्य मिलते हैं, बहुत ही फल मिलता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव की इसी प्रकार प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की थी, इसीलिए इस विधि को बहुत ही महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। और इस प्रकार से ही हम हरतालिका तीज का व्रत करते हैं। और जो बहनें इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत पहली बार कर रही हैं, वह इस व्रत को इस वर्ष ना करके अगले वर्ष से करें, क्योंकि मल मास का वर्ष होने की वजह से इस वर्ष कुछ भी शुभ काम नहीं किए जाते। और जो माताएं बहनें उद्यापन करना चाहती हैं वो भी इस वर्ष ना करके नेक्स्ट अगले साल करें, क्योंकि मल मास होता है उस वर्ष कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।